भाटी साहब, अखिलेश यादव ये आंदोलन की चेतावनी क्यों दे रहे हैं? क्या आपका भी फीडबैक बिल्कुल वही है जो गुरदीप सप्पल कह रहे हैं कि बहुत सारे नाम गलत काटे गए हैं? भाटी जी, अब तक की आपकी डिबेट में हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि गुरुप्रकाश भी शिफ्टेड वोटर हैं और गुरदीप जी भी शिफ्टेड वोटर हैं। गुरुप्रकाश जी का नाम जुड़ जाता है, गुरदीप जी का नाम नहीं जुड़ता है। तो इस ये रिसर्च की जाए नहीं कि क्यों नहीं जुड़ता है, गुरुप्रकाश का क्यों जुड़ जाता है और गुरदीप का क्यों नहीं जुड़ता है। ये भी तो रिसर्च का विषय है। खेल गए भाटी जी, भाटी जी खेल गए। नहीं, गुरुप्रकाश खुद कह रहे हैं कि मैं भी तो शिफ्टेड वोटर हूँ। हाँ, गुरुप्रकाश जी ने तो कहा कि मैं भी तो शिफ्टेड वोटर भाटी हूँ। जी ने लगाया मौके पे चौका। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं। देखिए, जो मुझे बहुत खराब बात लगी, वैसे मैं गुरुप्रकाश भाई का बहुत सम्मान करता हूं, बड़े सभ्य व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन जो बीजेपी के लोगों की आदत है वो इनमें भी घुस गई है। बजाय गुरदीप सप्पल की समस्या को समझने के, उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के, उसमें मखौल उड़ा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, बोले भाई, उन पर मानक जी व्यंग मैंने कुछ कस बोला रहे है हैं। क्या? सर प्लीज गुरुप्रकाश जी, अभी तो आप कह रहे थे कि मैं बीच में नहीं बोलता। यही काम ये नोटबंदी के समय कर रहे थे। जब नोटबंदी के समय लोग परेशान थे, मजदूरों की नौकरी चली गई थी, जिनकी बेटियों की शादी थी, वे बैंक की लाइन में खड़े होकर रो रहे थे कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, हम बेटी की शादी कैसे करेंगे। तो पूरी बीजेपी उनका मखौल उड़ा रही थी कि ये सब ब्लैक मनी वाले हैं, जिनके एक नंबर का पैसा था तो उनके तो खटाखट चेंज हो गए, उनको तो सबको पैसे मिल गए, ये 2 नंबर वाले हैं सब। यही मखौल ये किसान आंदोलन के समय उड़ा रहे थे। 700 किसानों की मौत हो गई और ये टीवी पे हंस हंस के कहते थे ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, ये किराए के भाड़े के लोग हैं। यही मखौल ये सीए के आंदोलन के समय उड़ा रहे थे। जब महिलाएं वहां खुली ठंड में खुली छत के नीचे, आसमान के नीचे बैठी थी धरने पे, तो कहते थे तो 200-300 रुपए में आती हैं, किराए की हैं सब। अरे भाटी जी, वहां सीए की तरफ मत जाइए, वो उमर खालिद शर्जील इमाम सब आ जाएगा फिर। नहीं, उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ अन्याय हो रहा है। एक छोटे से अपराध में 5 साल जेल में लगातार, कोई इतिहास नहीं है इस देश में कि 5 साल लगातार जेल में रखा गया हो, और कोई इतना गंभीर अपराध नहीं है उनके ऊपर जो वो एक अलग विषय है। इमाम का बयान चला दूं भाटी जी? शर्जील इमाम का बयान चला दूं? उस पर डिबेट कर लेंगे जब कोई विषय होगा। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं बहुत विनम्रता के साथ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आम आदमी का मजाक उड़ाने की, मखौल उड़ाने की, व्यंग कसने की प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए। थोड़ी संवेदना पैदा करनी चाहिए अपने अंदर। जब नोटबंदी हो रही थी, पता है मोदी जी ने क्या कहा था? अगर 50 दिन के अंदर इसका रिजल्ट निकल के ना आए, अगर काला धन समाप्त ना हो जाए, अगर आतंकवाद की कमर ना टूट जाए, तो जिस चौराहे पे कहो सजा भुगतने को तैयार हूं। चौराहा आप बता देना, मैं आ जाऊंगा। आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया उस नोटबंदी का। भाटी साहब, एक सेकंड, अभी आप गुरु प्रकाश से कह रहे थे स्पेसिफिक जवाब गुरदीप सप्पल पर नहीं दे रहे, वो आप भी नहीं बोल रहे भाटी जी? स्पेसिफिक जवाब आप भी नहीं दे रहे। अखिलेश यादव जी ने आंदोलन की चेतावनी इसलिए दी है। मानक गुप्ता जी, आपने यही तो सवाल पूछा था, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ गंभीरता के साथ कि लोकतंत्र में और कोई रास्ता होता ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, अगर कोई अन्याय लोकतंत्र में होगा, कोई धांधली होगी, तो हमारे पास आंदोलन का ही तरीका होता है। हम लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पे अपनी बात कहेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे। तो मैनपुरी में जिस तरह से वोट काटे गए हैं, वैध वोट काटे गए हैं, और अभी ड्राफ्ट ठीक से चेक किया जाएगा। अभी तो आज आया है, अभी हमारे हाथ में भी नहीं पहुंचा है। बूथ बूथ पे हम चेक कराएंगे। अगर वैध वोट नहीं काटे गए हैं तो हम इनका धन्यवाद व्यक्त करेंगे चुनाव आयोग का। और अगर वैध वोट कहीं कटे होंगे तो हम अपनी आवाज, बस यही तो सारा मसला है ना भाटी जी, यही मसला है। अभी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आपने ठीक से चेक नहीं की अभी तक आपने? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं वही कह रहा हूं, अभी तक आपको पता ही नहीं है कितने नाम गलत काटे। रुकिए ना एक मिनट, मैं वही कह रहा हूं भाटी जी, अभी तक आपने ये चेक ही नहीं किया कितने नाम गलत काटे, कितने नाम सही जोड़े, क्या दिक्कत है? आप पहले से माहौल बनाने लगे भाटी जी। अब जैसे गुरु प्रकाश कह रहे हैं, गुरदीप सप्पल का एक केस जो है वो गलती हो सकती है, भूल हो सकती है। बिहार में भी 65 लाख काट दिए, 65 लाख काट दिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी डांट लगाई कि कितने लोग आपने जुड़वाए, बता दीजिए जरा, जिनके नाम गलत काटे गए। मानक जी, एक बात और, हमें एक जवाब और नहीं मिला आज तक भी, गुरु प्रकाश जी दे सके तो दे दें। बिहार की एसआईआर के बाद भी वहां 44 लाख मतदाता डबल कैसे रह गए, जिनके 2-2 वोट मिले, जो डबल वोटर मिले? फिर इसका मतलब एसआईआर ठीक से नहीं हुई, फिर एसआईआर में धांधली हुई है। बिहार में ऐसे मतदाता क्यों बचे? आप एक बात बताएं,
हमारे पास आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है। मोदी जी बड़ा लगातार डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। आपका सॉफ्टवेयर ये क्यों नहीं बता सकता कि डबल मतदाता कहां कहां, उनका एक का नाम काट दे वो? आप उसे यूज क्यों नहीं करते? आप जानबूझ के धांधली कराना चाहते हैं। आपकी नीयत साफ सुथरी एसआईआर कराने की नहीं है। भाटी जी, आप बीजेपी के पक्ष में। आपने कहा कि बिहार में एसआईआर के बाद भी कितने लाख आपने बताया डुप्लीकेट वोटर थे? नहीं, 44 का आंकड़ा मैंने न्यूज चैनल्स पे ही सुना है। 44 न्यूज लाख चैनल को कोट कर रहे हैं आप भी पता नहीं कौन से न्यूज चैनल को कोट किया। अरे एसआईआर के बाद इस तरह का कोई आंकड़ा ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया भाटी जी। नहीं, इलेक्शन ऑफिसर ने बेशक न दिया हो, लेकिन ये आंकड़ा है। ये कहां से ये कोई सतीश सोर्स जी, तो होगा इसका? कौन सा आंकड़ा है? डुप्लीकेट वोटर रह गए बिहार में सतीश अभी जी का भी? नंबर आएगा, सतीश जी बताएंगे। उनके पास ज्यादा मुझसे भी पुख्ता जानकारी है। अरे डबल वोटर कमाल है, कमाल है। भाटी जी लेकिन देखिए, आपने सरकार का विरोध करते करते आप उसमें नोटबंदी ले आए, आप उसमें किसान आंदोलन ले आए, लेकिन आप उसमें सीए ले आए। आपने कहा उमर खालिद शर्जील इमाम के साथ गलत हो रहा है। मैं छोड़ देता, मैंने कोई बात नहीं, चलिए, सरकार का विरोध करना और उनको चेक में रखना विपक्ष का काम होता है, उनका हक होता है, जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जब इतना लंबा चौड़ा फैसला दे दिया, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उमर खालिद और शर्जील इमाम पर, शर्जील इमाम का वीडियो देखकर शर्म आ जाएगी भाटी जी, मुझे पता है आपने देखा होगा। उसके बावजूद आप बचाव कर रहे हैं उन लोगों का। एक टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हुए, पूरा आदर करते हुए, कोर्ट कहीं जांच करने नहीं जाता है। कोर्ट जो फैक्ट उसके सामने रखे जाते हैं, उन फैक्ट पे ही निर्णय देता है। फैक्ट जो रखती है सरकार, पुलिस, कोर्ट को हम कोई आलोचना नहीं कर रहे। कोर्ट ने तो फाइल के ऊपर फैसला दिया, मेरिट के ऊपर फैसला दिया। मतलब शर्जील इमाम का वीडियो तो आपने देखा होगा। कोर्ट से तो लोगों की सजाएं भी माफ कराई जा रही हैं। मैं कह रहा हूं शर्जील इमाम का वीडियो देखा होगा। बलात्कारियों की सजा भी माफ कराई जा रही है। असम को भारत से काट दो, नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट दो, 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं, एयरफोर्स भी वहां ना पहुंच पाए, वो देखा होगा। वो बीजेपी प्रवक्ताओं की भाषा आप मत बोलिए कृपया। उसने ऐसा नहीं कहा था। अरे भाई, मैं चला दूं? नहीं, उसमें सुनवा दूं भाटी जी? अभी प्ले करूंगा बयान। मैंने सुना है वो। अभी प्ले करूंगा 1 मिनट का वीडियो। नो, उसने ऐसा नहीं कहा था, काटने के लिए नहीं कहा था। मैं प्ले करूं? उसने आंदोलन के लिए कहा। वीडियो प्ले करूं? जरा वीडियो चलाइए, शर्जील इमाम का वीडियो निकालिए जरा। हाँ, कल हमने इस पर शो भी किया था। शर्जील इमाम का वीडियो दिखाता हूं, सब जगह वायरल है। भाटी जी देखिए, भाटी जी, बीजेपी हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान। भाटी जी फिर से चलाऊं? आपने सुन लिया? नहीं, ये मैंने वीडियो उस समय भी सुनी थी और इसमें इनकी सफाई भी आई थी। इन्होंने देश से काटने की बात नहीं कही थी। ओहो, आंदोलन के तौर पे आंदोलन की बात कही। फिर से चलाइए जरा, एक बार फिर से चलाइए जरा, शुरू से चलाइए। शुरू की 2 लाइन शायद भाटी जी सुन नहीं पाए, फिर से चलाइए जरा। हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है? तो अगर हमें भाटी जी, यही वीडियो सुप्रीम कोर्ट में प्ले किया गया था, आपको पता है भाटी जी? जानते हैं, सब आप बहुत पढ़ते लिखते हैं भाटी जी, विद्वान प्रवक्ता हैं, विद्वान। परमानेंटली नहीं तो 1 आध महीने के लिए तो कट किया ही जा सकता है। वो केवल आंदोलन की बात कर रहा था, और भारत से किसी हिस्से को काटने की कोई बात करेगा तो सबसे पहले हम विरोध में। भारत एक है, एक रहेगा। भारत से काटने की बात नहीं है ना, भारत से काटने की बात का कोई समर्थन क्यों करेगा?